हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 2। आइए देखते हैं हमारा टॉपिक नंबर 2 क्या है। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है ये है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। पॉलिटिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक अवधारणा। और इसका टॉपिक नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे इक्वालिटी। अब देखते हैं इस क्लास में हम इक्वालिटी के कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग, यानी कि इक्वालिटी का मीनिंग क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, यानी कि किस किस थिंकर ने क्या परिभाषा दी है, इसके अर्थ के बाद क्या क्या परिभाषाएं हैं इसकी। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। उसके बाद हम पढ़ेंगे सपोर्टर एंड बुक्स, यानी कि किस किस ने इक्वालिटी को सपोर्ट किया है और उनकी बुक्स क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, क्योंकि हर चीज़ का क्रिटिसिज्म भी होता है, तो इक्वालिटी को किस किस ने क्रिटिसाइज किया है उसको हम एंड में देखेंगे। और सबसे एंड में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू, यानी कि जो लास्ट ईयर में यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको हम सबसे एंड में अपना क्लास का एनालिसिस करेंगे कि हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं या नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इक्वालिटी का मीन्स। समानता का अर्थ क्या है? विभेदों का अंत, एंड ऑफ डिफरेंसेस, यानी कि जो भी भेद हैं उसका अंत करना। अब परंतु समानता का अर्थ से प्रत्येक प्रकार के विभेद की समाप्ति नहीं, बल्कि अतार्किक विभेदों की समाप्ति है। क्या है? एंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस नहीं, बट एंड ऑफ इरेशनल डिफरेंसेस। इरेशनल डिफरेंसेस कैसे होते हैं? आपकी कास्ट को लेकर हो सकता है, आपके सेक्स को लेकर हो सकता है, आपके कलर को लेकर हो सकता है, आप रिच हैं पुअर हैं, इस तरीके से आपका ये जो है ये सारे इरेशनल डिफरेंसेस हैं और इनको हम क्या है समाप्त करना है, यानी इक्वालिटी लानी है। ये है मीन। अब देखते हैं, ये देखिए, अतार्किक विभेद का आशय लिंग, जाति एवं धर्म के आधार पर किए गए विभेद। इरेशनल डिस्क्रिमिनेशन मीन बेसिस ऑफ सेक्स, कास्ट एंड रिलीजन। समानता का अर्थ उन विषमताओं को हटाना है जो समाज द्वारा निर्मित है, यानी कि जो सोसाइटी ने बनाई है, ना कि प्राकृतिक विषमताओं का अंत। अब यहाँ पर आप समझिए, ये जेंडर, सेक्स, कलर, ये सब क्या है? ये सब हमारे सोसाइटी की देन है। और जबकि प्राकृतिक विषमताएं कैसी हैं? लाइक अगर दो पर्सन है, उन दोनों की बॉडी हाइट में मतलब हाइट चेंज है दोनों की, कोई मतलब लंबा है कोई छोटा है, तो उस वाली जो विषमता है हम उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कैसी है? नेचुरल है। या कोई काला है कोई गोरा है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई उच्च जाति का है, कोई निम्न जाति का है, और उसको लेकर हम विभेद कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है? सोसाइटी की देन है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इक्वालिटी मीन रिमूविंग दोज इनइक्वालिटीज विच आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी, नॉट एंडिंग नेचुरल इनइक्वालिटीज। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब देखते हैं उदारवादियों ने इस पर क्या बोला है। समानता वैधानिक होती है, यानी कि इक्वालिटी कैसी है? लीगल है, अर्थात व्यक्ति कानून व नियमों के समक्ष समान माने जाएंगे। पीपल विल बी कंसिडर्ड इक्वल बिफोर लॉ एंड रूल्स, यानी कोई भी व्यक्ति है उसके लिए, अगर आप कोई गरीब व्यक्ति है और कोई अमीर व्यक्ति है, तो दोनों के लिए कैसा है? इक्वल लॉ है, यानी कि कानून व नियम दोनों के समक्ष समान माने जाएंगे। तो इसलिए इक्वालिटी को उदारवादियों ने कैसा माना है? वैधानिक माना है। आप ये डेफिनेशन याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकती है। अब देखते हैं लोक ने क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू लोक, नेचर हैज क्रिएटेड ऑल ह्यूमन बीइंग इक्वल एंड फ्री। नेचर ने कैसा माना है? मनुष्य को समान एवं स्वतंत्र पैदा किया है। नो पर्सन कैन हार्म द लाइफ, हेल्थ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो ये लोक की डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला है कि नेचर ने सभी को इक्वल एंड फ्री बनाया है, कोई भी पर्सन किसी की लाइफ, हेल्थ, फ्रीडम को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये लोक की डेफिनेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में क्या कहा गया। उसमें भी ये बोला गया कि सभी लोग क्या हैं? जन्म से समान है, और निर्माता ने यानी कि गॉड ने सभी मनुष्यों को समान अधिकार दिया है। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स ऑल पीपल आर बोर्न इक्वल एंड क्रिएटर हैज गिवन इक्वल राइट्स टू ऑल ह्यूमन। देखिए, अभी तक हमने किसे पढ़ा? उदारवादियों के अनुसार पढ़ा। लोग क्या है? लोग भी उदारवाद के जनक हैं, उनके अनुसार पढ़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के अनुसार पढ़ा। सबने कैसा बताया है? सबने बताया है कि ह्यूमन कैसा है? इक्वल है। सारे ह्यूमन कैसे हैं? इक्वल है, एक समान है। अब देखते हैं हम 79 में फ्रांसीसी क्रांति में क्या बोला गया है। देखिए, इसमें कहा गया है कि मर्यादा और अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान हैं।
सेम बात इसी चीज में भी बोली है कि पीपल आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं मार्क्सवादी एवं समाजवादियों ने तात्विक समानता पर बल दिया है। तात्विक समानता जिसमें रोजगार, अधिकार, संपत्तियों का समानतापूर्ण वितरण एवं राज्य के नियंत्रण पर बल दिया गया है। इन्होंने क्या बोला है? फंडामेंटल इक्वालिटी इन विच emphasize by laid in on equal distribution of employment, rights, property and control of the state। अब तात्विक समानता क्या है ये देखिए। इसका अर्थ है कि अस्तित्व व वास्तविकता के स्तर पर सभी लोग कैसे हैं? समान हैं। ये सिद्धांत क्या मानता है कि सभी मनुष्यों का अस्तित्विक या मौलिक रूप से समान मूल्य और महत्व है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी सोसाइटी में उनकी कोई भी स्थिति है, उनकी कास्ट कुछ है, उनका जेंडर कुछ है, उनका धर्म कुछ है, इससे क्या होना चाहिए? कोई भी विभेद नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति है, उसकी कास्ट अलग है, उसका जेंडर अलग है, उसका धर्म अलग है, तो इस बेस पर उस पर मतलब उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्या है? ये है तात्विक समानता, यानी कि ओंटोलॉजिकल इक्वालिटी। पीपल आर इक्वल, देखो हर जगह सेम बात बोली है। अब देखते हैं आगे। आगे है समानता की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ द इक्वालिटी। ये क्या है? ये मॉडर्न एरा का है, यानी कि आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसे जाता है? रूसो को। ये इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये मॉडर्न एरा में जो समानता की बात की है वो किसने की है, तो वो उनका नाम है रूसो। आगे देखते हैं लास्की के अनुसार। अकॉर्डिंग टू लास्की, लास्की ने क्या बोला है? समाज में कोई व्यक्ति इतना ऊंचा ना होने पाए कि पड़ोसी अपनी नागरिकता और स्थिति में स्वयंता को हीन समझे। नो पर्सन शुड राइज ऑन हाई इन सोसाइटी दैट हिज नेबर्स कंसीडर देमसेल्व्स इंफीरियर इन सिटीजनशिप एंड स्टेटस। तो लास्की की ये डेफिनेशन याद रखिएगा। अब देखते हैं 20वीं सेंचुरी। इसमें क्या बोला है? समानता के सबसे बड़े समर्थक कौन है? HR टोनी। इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। ये 20वीं सेंचुरी का अगर नाम पूछा जाए तो HR टोनी, ग्रेटेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ इक्वालिटी इन 20वीं सेंचुरी, HR टोनी। अब इनकी देखिए बुक्स देख लेते हैं। इक्वालिटी 1931, और इसके बाद है एक्यूजेटिव सोसाइटी 1920, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926, एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी 1924। ये इनकी 4 बुक हैं, आप इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, यानी कौन कौन से डायमेंशंस है। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल इक्वालिटी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी, औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता। देखिए शास्त्रीय उदारवादी एवं नव उदारवादी विचारक इस समानता का समर्थन करते हैं, यानी कि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है और जो न्यू लिबरलिज्म थिंकर है वो किसे मानते हैं? वो फॉर्मल इक्वालिटी और एब्सोल्यूट इक्वालिटी को मानते हैं। इसके समर्थक कौन कौन है? होब्स, लॉक, बेंथम, मिल। इनके नाम याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि सपोर्टर ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी तो कौन कौन है? होब्स, लॉक, बेंथम और मिल। औपचारिक समानता में निम्नलिखित प्रकार की समानता को शामिल किया गया है। कौन कौन सी समानताएं हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली है नैतिक, यानी कि मोरल इक्वालिटी। इसका क्या मतलब है? व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। सभी व्यक्ति ईश्वर की समान संतान हैं, यानी ईश्वर ने सबको इक्वल बनाया है। इसके समर्थक कौन कौन है? होब्स, लोग। ये जो इन्होंने जो वर्णन किया है ये सब प्राकृतिक अवस्था में नैतिक सामान्यता विद्वान थी, यानी इनकी जो राइटिंग थी उसमें इन्होंने मोरल इक्वालिटी की बात की है। ये देखिए इंग्लिश में, मोरल इक्वालिटी मीन ऑल इंडिविजुअल शुड बी ट्रीटेड इक्वली बिकॉज ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मोरल इक्वालिटी एक्सिस्ट इन द स्टेट ऑफ नेचर डिस्क्राइब बाय होब्स एंड लॉक। ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लीगल इक्वालिटी, यानी कि वैधानिक समानता। अब ये वैधानिक समानता क्या होती है? इसमें क्या बात की गई है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑल पीपल विल बी इक्वल बिफोर लॉ। इट्स सपोर्टर कौन कौन है? लॉक, बेंथम, ऑस्टिन एंड मिल। वैधानिक समानता का से, ये टाइपिंग एरर है, ये समानता होगा विधि के समक्ष समानता से, तथा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति कैसे होंगे? समान होंगे। इसमें समर्थक लॉक, बेंथम, ऑस्टिन, मिल आदि। अब इनका नाम याद रखिएगा। लीगल इक्वालिटी की बात किस किसने की है? लॉक, बेंथम, ऑस्टिन और मिल, JS मिल। अब पढ़ते हैं सोशल इक्वालिटी, यानी कि समाज में धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर विभेद की समाप्ति। किसी के धर्म को लेकर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी के कास्ट को लेकर नहीं होना चाहिए, किसी के जेंडर को लेकर नहीं होना चाहिए, जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक समानता, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी।
इसमें क्या बात बोली गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार प्रदान करना। जैसे कि अपने इंडिया में 18+ होने पर सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार दिया जाता है, ये नहीं है कि किसी स्पेशल को ही वोट देने का अधिकार है। तो इसकी बात किसने की है? बेंथम ने। इनको याद रखिएगा, एक व्यक्ति एक मत का विचार। ये पूछ लिया जाता है कि 1 पर्सन 1 वोट किसने बताया है, तो ये बेंथम ने बताया है। इनके आइडिया को आप याद रखिएगा। बेंथम फर्स्ट गेव द आइडिया ऑफ 1 पर्सन 1 वोट। ये हो गई पॉलिटिकल इक्वालिटी। नेक्स्ट है हमारी आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वालिटी। व्यक्तियों को काम का अधिकार प्रदान करना, इसका समर्थन कल्याणकारी राज्य के समर्थन एवं समाजवादी विचारक करते हैं। राइट टू वर्क होना चाहिए इंडिविजुअल के पास, और इसे सपोर्ट कौन करते हैं? वेलफेयर स्टेट एंड सोशलिस्ट थिंकर। नेक्स्ट है हमारा लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी। पितृ सत्तात्मक सत्ता की समाप्ति करना, यानी कि जो हमारे यहाँ पे पितृ सत्तात्मक सत्ता चली आ रही है उसको समाप्त करना। महिलाओं के घरेलू कार्यों का महत्व स्वीकार करना। जो महिलाएं घरों के अंदर काम करती हैं उसको कोई वैल्यूज नहीं दी जाती है, तो इनका मतलब है कि उनको भी उसके महत्व को स्वीकार करें। और इसका जो इनके जो सपोर्टर हैं वो कौन कौन है? रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ओवेल एवं रिचर्ड टिटमस। इंग्लिश में देखिए, टू एंड पेट्रार्कियल पावर टू एक्सेप्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन डोमेस्टिक वर्क। दिस इंक्लूड, ये इनके नाम है, रिचर्ड टोनी, जॉर्ज ऑरवेल एंड रिचर्ड टिटमस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवसर की समानता यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता का मूल अभिप्राय आरंभिक स्थिति या मूलभूत रूप में समानता लाना है, प्रत्येक स्थिति में नहीं। बेसिक आइडिया बिहाइंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग अबाउट इक्वालिटी इन इनिशियल स्टेट और फंडामेंटली नॉट एवरी सिचुएशन। यानी फंडामेंटली व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक चीजें होनी चाहिए। इनका मतलब है कि सिर्फ इन चीजों में मतलब हमें समान होना चाहिए, हर एवरी सिचुएशन में हमको एक समान नहीं होना चाहिए। जैसे डोरकिन ने क्या बोला है? संसाधनों की समानता। डोरकिन एक्सप्रेस्ड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि संसाधनों की समानता के रूप में समानता को किसने व्यक्त किया है, तो ये है डोरकिन। नेक्स्ट देखिए, डोरकिन ने क्या बोला है? आरंभिक स्थिति में लोगों को समान संसाधन दिए जाएंगे, परंतु डोरकिन शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को अन्य लोगों से अधिक सुविधाएं प्रदान करने का समर्थन करते हैं, जिसे डोरकिन ने पेंशन योजना का नाम दिया है। इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो व्यक्ति विकलांग है, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट विकलांग लोगों के लिए अलग से स्कीम लेकर आती है और उनको सपोर्ट करती है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि सब लोगों को बेसिक सुविधाएं तो दी जाएं, लेकिन जो विकलांग है उनको अधिक सुविधाएं देकर उन्हें सपोर्ट किया जाए, और इसको इन्होंने बोला है पेंशन योजना। इनिशियल सिचुएशन पीपल विल बी गिवन इक्वल रिसोर्सेज, ये आप देख लेना। अब इनकी देखिए बुक देखते हैं, टेकिंग राइट सीरियसली। ये एग्जाम में पूछी गई है। इनकी रचना का नाम क्या है? टेकिंग राइट सीरियसली। और अन्य रचना क्या है इनकी? लॉ एम्पायर 1986 और सोवरन वर्च्यू 2000। अब देखते हैं जॉन रोल्स को। जॉन रोल्स भी अवसर की समानता के समर्थक हैं। रोल्स के अनुसार अवसर की समानता का आशय व्यक्तियों की मूलभूत प्राथमिक वस्तुओं को प्रदान करना है। इन्होंने भी यही बोला है कि प्रोवाइडिंग बेसिक प्राइमरी गुड्स ऑफ टू इंडिविजुअल। अब पढ़ते हैं हम कम्युनिटेरियन कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की समुदायवादी संकल्पना। बालजन ने जटिल समानता का विचार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार समाज में मूलभूत आवश्यकताओं के वितरण के विभिन्न मानदंड होने चाहिए। इन्होंने भी बताया कि विभिन्न मतलब उसके अलग अलग मानदंड होने चाहिए। अब चार्ल्स टेलर को देखते हैं। चार्ल्स टेलर भी समुदायवादी हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। याद रखिएगा, चार्ल्स टेलर इज आल्सो ए कम्युनिटेरियन। हिज मोस्ट फेमस वर्क इज सोर्सेज ऑफ द सेल्फ 1981। अब हम पढ़ेंगे समानता के विरोधी कौन है, एंटी इक्वालिटी थिंकर्स कौन है, किसने इक्वालिटी को क्रिटिसाइज किया है। सबसे पहला नाम है अरस्तु का। इन्होंने असमानता बताया है, यानी असमानता को प्राकृतिक माना है। इनकी थ्योरी है जैसे कुछ व्यक्ति दास बनने के लिए जन्म लेते हैं, इनका कहने का मतलब ये है। तो इन्होंने जो मतलब असमानता होती है सोसाइटी में उसको ये नेचुरल मानते हैं। इनकी ये डेफिनेशन याद रखिएगा। सेकंड है लॉर्ड एक्टन। इन्होंने क्या बोला है? समानता की आशा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। लॉर्ड एक्टन ने बोला है होप ऑफ इक्वालिटी हैज रेंडर्ड लिबर्टी फ्यूटाइल। अब टोकविले के अनुसार समानता का आशय बहुमत की निरंकुशता है।
यानी अकॉर्डिंग टू टोकविले इक्वालिटी मीन्स टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है कि टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी किसने बताया है, तो इनका नाम याद रखिएगा टोकविले। एंड में है पेरेटो, मोस्का एवं मिसेल जैसे अभिजनवादियों ने असमानता का प्रबल विरोध किया। इन्होंने भी इक्वालिटी का मतलब विरोध किया है। इनके नाम याद रखिएगा, पेरेटो, मोस्का एंड मिसेल्स। इनके ये क्या है, ये एलाइट थ्योरी से रिलेटेड है। देखिए क्रिटिसाइज किस किसने किया है, नाम याद रखिएगा। फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड है लॉर्ड एक्टन, थर्ड है टोकविले और उसके बाद है ये पेरेटो, मोस्का एवं मिसेल्स। इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। 1 सेकेंड। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया। मतलब नेचर ने तो हमें सबको इक्वल बनाया, लेकिन जो ये संपत्ति होती है ना, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, तो इससे हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक डिफरेंस आ जाता है। तो ये किसने बोला है, और ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2010 में पूछा गया। इंग्लिश में देखिए, मैन आर बाई नेचर इक्वल, सोसाइटी हैज मेड देम अनइक्वल थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन है हमारे पास मार्क्स, रूसो, लोक, हीगन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूसो। याद रखिएगा, लोक नहीं है, रूसो है। 1 सेकेंड। आप ये याद रखिएगा कि मैन आर वाई नेचर इक्वल, ये बोला है रूसो ने। अब देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कथन किसका है, रूसो का है। ठीक, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मॉडर्न एरा में रूसो ने पहली बार इनइक्वालिटी की संकल्पना को अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में उल्लेख किया। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि प्रारंभ में मनुष्य किसी समुदाय में न रहकर पृथक अवस्था में रहते हुए जीवन यापन करता था। धीरे धीरे कुटुंबों का विस्तार हुआ, यानी कि परिवार बने। उसके बाद लोगों के पास उनकी संपत्ति आने लगी और इसी से क्या हुआ, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आने लगी। ये देखिए, फर्स्ट मेंशन इन इनक्वालिटी इन हिज बुक डिस्कोर्सेज ऑन इनक्वालिटी अकॉर्डिंग टू रूसो, इनिशियली मैन लिव्ड इन आइसोलेशन नॉट इन कम्युनिटी, फैमिलीज आई और उसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी आई और उसके बाद क्या हुआ, सोसाइटी में इनक्वालिटी आ गई। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि क्रिटिसाइज किसने किया इक्वालिटी को, अरस्तु ने किया है। क्या बोला है, इन इक्वालिटी इज नेचुरल। तो ये इनकी मतलब याद रखिएगा किसने बोला है। रूसो बोलते हैं कि मतलब प्राकृतिक है, समानता प्राकृतिक है, उसे प्रॉपर्टी ने मतलब अलग असमान बना दिया है। और अरस्तु बोलते हैं कि असमानता है वो प्राकृतिक है। तो ये याद रखिएगा इससे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2 प्रकार की असमानता की पहचान की। पहला है प्राकृतिक असमानता, दूसरा है पारंपरिक असमानता। ऑप्शन है हमारे पास थॉमस होब्स, जॉन लॉक, जे रूसो, जीन जैक्स रूसो इनका पूरा नाम है, मोंटेस्क्यू। ये पूछा गया है यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2022 में। इंग्लिश में देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई 2 टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, नेचुरल इनइक्वालिटी एंड कन्वेंशनल इनइक्वालिटी। ऑप्शन हमारे पास ये है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका है ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने 2 टाइप की इक्वालिटी की बात की है, नेचुरल एंड कन्वेंशनल। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए रूसो का मानना था कि प्रकृति की स्थिति में मनुष्य कैसा था, स्वाभाविक रूप से समान था, यानी कि ह्यूमन वर नेचुरली इक्वल। उसके बाद क्या हुआ, ये समानता व्यक्तियों के समान शरीर और मानसिक क्षमताओं से उत्पन्न हुई, जहां अंतर मामूली सा था, महत्वपूर्ण शक्ति असंतुलन का कारण नहीं बनी। उसके बाद देखते हैं हम कन्वेंशनल। समाज और निजी संपत्ति के आगमन के साथ रूसो ने तर्क दिया कि पारंपरिक या कृत्रिम असमानताएं उभरी। ये मानवीय परंपराओं और संस्थानों जैसे धन, सामाजिक स्थिति और शक्ति द्वारा स्थापित असमानताएं थी, जिन्होंने प्राकृतिक स्थिति में मौजूद प्राकृतिक असमानता को बाधित किया। ये देखिए इसमें क्या क्या बताया है, ह्यूमन कन्वेंशन एंड इंस्टीट्यूशन, वेल्थ, सोशल स्टेटस एंड पावर। अगर इसमें सिंपल वे में समझे तो नेचुरल इक्वालिटी है, उसमें तो जैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लोगों के पास सेम बॉडी थी, सेम माइंड था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था। लेकिन कन्वेंशनल में जैसे ही लोगों के पास वेल्थ आई, सोशल स्टेटस आया, पावर आई, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अंतर आ गया और ये बहुत ज़्यादा असमानताएं हमें देखने को मिली। ये किसका कथन है, ये रूसो का कथन है। आइए देखते हैं हमने कौन कौन से आज के टॉपिक कवर किए, उसका क्विक रिवीजन करते हैं।
हमने सबसे पहले राजनीतिक अवधारणा की यूनिट 2 का यूनिट 1 का टॉपिक 2 इक्वालिटी पढ़ा, इसका मीनिंग पढ़ा इक्वालिटी क्या है। उसके बाद इक्वालिटी का मतलब यही है कि जो इरेशनल जो डिफरेंसेस हैं उसको दूर किया जाए, जैसे जेंडर, सेक्स, कलर, इस सब को लेकर। डेफिनेशन हमने पढ़ी, जैसे अरस्तु ने बोला कि असमानता जो है प्राकृतिक है, रूसो बोलते हैं कि समानता प्राकृतिक है। हमने टाइप्स पढ़े पॉलिटिकल इकोनॉमिक इस टाइप के, हमने सपोर्टर पढ़े और उनकी बुक्स पढ़ी। उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म देखा, अरस्तु, टोकविले, लॉर्ड एक्टन, प्लेटो, मिसेल्स, मोस्का, इन सब के, और हमने इंपोर्टेंट पी वाई को भी देखे। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।